हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी को स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूँ किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस नए अध्याय, एक नए युग की शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे। क्लास 11th में आ चुके हैं मेरे भाई। और मैं ये कहता हूँ कि भाई किसी भी क्लास में हो, मात्रक तथा मापन से तो जरूर भेंट होगी। यूनिट एंड मेजरमेंट, आज पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपको पूरी फिजिक्स में पकड़ बनानी है मेरे भाई, तो इस चैप्टर को इतनी ताकत से पकड़ो कि इस चैप्टर को अपनी जिंदगी से जाने मत देना मेरे भाई। जैसे मापते जोखते हो ना कि मैं 5 फीट का हूँ, 10 फीट का हूँ, ठीक उसी प्रकार से हंसते खेलते आप फिजिक्स सीख जाओगे मेरे भाई। आज फिजिक्स का शुभारंभ कर रहे हैं। क्या होता है फिजिक्स, कैसे कैसे पढ़ना है, टॉपिक का फ्लो क्या रहेगा, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, यहां से स्टार्ट हो रहा है एक आपके नए अध्याय का। यहां से आप पढ़ेंगे और यहां से पढ़ते पढ़ते आप बनेंगे मेरे भाई टॉपर। क्योंकि देखो वो समय चला गया मेरे भाई। अब लगातार पेपर का जो लेवल है वो लगातार बदलता जा रहा है मेरे प्यारे भाई। तो कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है हमारे और आपके सबसे मोस्ट डिमांडिंग बैच अवध 2026 बैच में। और यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं पहले चैप्टर्स का, यानी कि जिसका नाम है मात्रक तथा मापन। हेलो बेटा, सभी लोग एक बार बता दें प्लीज कि सभी को मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? अगर सब कुछ क्लियर है मेरे भाई तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। चलिए गाइज, हेलो 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 गाइज। आए थे अभी? अच्छा आए थे बेटा, ठीक है। मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आइए। परिवार आपका है, ये चेहरा आपका है, ये शरीर आपकी है, सब कुछ आपका ही है। ले जाओ भैया यहाँ से उठा के, हमको सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। हाँ आप करो आराम से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई बिना किसी देरी किए, है ना। आई होप अगर आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आखिरी तक देखना, फिर उसके बाद आपको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में मेरे भाई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ठीक है। आज मेरे भाई टॉपिक का फ्लो क्या रहेगा? मात्रक तथा विमा, मात्रक तथा मापन चैप्टर का नाम है। और कहीं कहीं रेफरेंस की किताब में आपको मात्रक तथा विमी विश्लेषण देखने को भी मिलता है। वैसे मात्रक तथा मापन में ही ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज। जो भी बच्चे डेडिकेटेड हैं कि पहले चैप्टर कैसे शुरुआत करनी है फिजिक्स की, पहले उस पे बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज की क्लास में अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम बेसिक में सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों आपको, उन सभी को हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है मेरे भाई भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। आखिर सबसे पहले ये तो सीखना पड़ेगा ना मेरे भाई। इंट्रोडक्शन क्लास है बेसिक पहले चैप्टर का, तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि भौतिक विज्ञान आखिर में फिजिक्स क्या होता है, क्या है फिजिक्स और क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई सर फिजिक्स की, क्यों आए सर, क्यों आपकी जरूरत पड़ गई। उसके बाद मेरे भाई बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। उसके बारे में मात्रकों की पद्धति यानी कि एक सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। भौतिक राशियों को मापना सीखेंगे, कैसे मेजरमेंट सीखेंगे। और क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि पूरी फिजिक्स को ही मापन का विज्ञान कहते हैं, इसलिए हम पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, मात्रक तथा मापन से मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक का फ्लो है। जितना आज टॉपिक्स मैक्सिमम हो पाएगा, बिल्कुल स्टार्ट जीरो से करके, उतने हम मैक्सिमम टॉपिक को मेरे प्यारे बच्चों कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड में हम ये समझेंगे कि फिजिक्स आखिर में क्या होता है। क्या होता है फिजिक्स, फिजिक्स किसे कहते हैं आखिर में, क्या होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्या होता है मेरे भाई भौतिक विज्ञान, फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। इसको मेरे भाई कहते हैं फिजिक्स। जो फिजिक्स जो वर्ड आया मेरे प्यारे बच्चों, वो एक फ्यूसिस वर्ड से आया। किसे? ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है मेरे भाई नेचर। क्या है? नेचर। नेचर का मतलब होता है मेरे भाई प्रकृति। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नेचर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रकृति। जब हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपके आसपास आंधी तूफान चल रही है, कहीं मौसम सुहाना है, हमको घर जाना है, वो सब क्या है मेरे भाई? एवरीथिंग इज फिजिक्स। आपके आसपास जितनी भी नेचर दिख रही है, वैसे कहते हैं मेरे भाई नेचर से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। भौतिक विज्ञान क्या है मेरे भाई? जो भौतिक विज्ञान को कहते हैं मेरे भाई फिजिक्स। और फिजिक्स जो वर्ड है वो एक फ्यूसिस वर्ड से आया है। और फ्यूसिस जो वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या? एक ग्रीक लैंग्वेज होता है, एक लैटिन लैंग्वेज होता है, आपने सुना होगा। ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है मेरे भाई नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। यानी कि जब हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि जब हम प्रकृति के बारे में, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा,
आप परिभाषा आपके किताब में लिखी होनी चाहिए कि विज्ञान की, मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, मैं ऐसे लिखवा अपने से इसलिए रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास पीपीटी भी पड़ी हुई है, ताकि आपको लिखने की थोड़ी सी आदत पड़ जाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लिखने की जब आपको आदत पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो उससे आपको थोड़ा सा एक फायदा होगा, क्योंकि आपको जब आप लिखते हैं ना, तो आपका जो माइंड होता है ना, वो थोड़ा सा उसमें याद भी होता है उसको, और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी बनती है, क्योंकि आपका जो पेपर होना है वो सब्जेक्टिव पेपर होना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको लिखने की भी थोड़ी थोड़ी आदत पड़नी चाहिए। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, किया जाता है। आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना आप भी कह सकते हैं, नेचर, ठीक है, इज कॉल्ड फिजिक्स, इज कॉल्ड फिजिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब फिजिक्स को मापन का भी विज्ञान कहा जाता है। एक और कहानी समझते हैं। देखिए, जो फिजिक्स जो शब्द आया, जो भौतिक विज्ञान आया, वो एक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे आप दौड़ते हैं, भागते हैं, पसीना होता है आपको, नाचते गाते हैं, वो सब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, वो सब क्या होता है, भौतिक विज्ञान है। एवरीथिंग इज फिजिक्स। जो भी आपको दिख रही है, फिजिक्स को एकदम फील करके मेरे प्यारे भाई पढ़ना है। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, मैं जुड़ जाएंगे, और इस आवाज को हर उस ताकत तक भी पहुंचानी है आपको, हर इस कोने कोने तक, गांव गांव तक पहुंचानी है उस आवाज को। समझ रहे हो विनोद, गाइस समझ रहे हो? अब नहीं लगेगा, अब जो तुमको हार्ड लगता था ना बाबू, अब वो नहीं लगेगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इंट्रोडक्शन। अभी जो आपकी क्लास है, अभी हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, क्लास को एकदम समझना बेसिक से कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन समझ गया। भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा और लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, नोट करके लिखिएगा। भौतिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को मापन का भी, मापन का विज्ञान कहा जाता है, मापन का विज्ञान कहा जाता। आता है तू, जाती है क्या, जल्दी जरा। यानी कि फिजिक्स को हम लोग मेजरमेंट ऑफ साइंस कहते हैं, कि मापन का भी विज्ञान कहते हैं। ऐसे हम पढ़ सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। आप आसपास की जितनी भी चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो सब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई क्या है, भौतिक विज्ञान है। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। आपको भारत में ऐसी फिजिक्स, ऐसे तरीके से फिजिक्स नहीं मिल सकती, बहुत यूनिक। बस आपको ईमानदारी से अपनी कॉपी पेन निकाल लेनी है, जो जो इंपॉर्टेंट था नोट करते रहना है। आपको ऑटोमेटिक सुविधा, ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई मेरे भाई? तो फिजिक्स वर्ड यहीं से आया था, इस वजह से हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं उस टॉपिक पर जहां से फिजिक्स को अलग अलग भागों में बांटा गया। फिजिक्स को यहाँ पे जैसे दो भागों में बांट दिया। एक हमारे पास जैसे है, हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या है, फिजिक्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो हमारे पास जैसे होता है कि मेरे भैया क्लासिकल फिजिक्स होता है, जिसको चीर सम्मत वैसे कहते हैं, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, या फिर आपको समझने की जरूरत है। और एक मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी का मैं आपको बता दूं, अभी क्लास 11th में आप गए हैं तो आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ध्वनि एवं तरंगे पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स को आप 11th में ही कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये बाकी के दो टॉपिक को आप 12th में कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वैसे फिजिक्स का स्कोप बहुत जगह है, अलग अलग डिफरेंट जगह पे है, लेकिन आप मैक्सिमम फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्लासिकल फिजिक्स और एक मेरे भाई मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है,
हालांकि ये आपके टॉपिक्स में ऐसा नहीं है कि इसको बहुत नोट करने की जरूरत है, बट आपको समझने वाली बात है कि थोड़ा सा आप लोग कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के कितने पार्ट्स हैं और इनमें से कौन कौन से टर्म्स में आते हैं, जैसे मैकेनिक्स वगैरह हो गया, ये आपके क्लास 11th में भी मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मागतिकी वाला जो टॉपिक हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि एवं तरंगी हो गया, ये सारे टॉपिक हो गए। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसका भी मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, यहां तक अभी तक सिर्फ हमने आपको ये पढ़ाया, सिर्फ हमने आपको ये बताया कि क्या है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब चूंकि जब हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान एक मापन का विज्ञान है मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको बताता हूं भौतिक विज्ञान कैसा एक मापन का विज्ञान है, तो हमारा पहला चैप्टर हमारे पास क्या आता है, मात्रक तथा मापन। अब हम सीखेंगे कि मापन कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं, उसकी प्रणाली क्या क्या है, उसके जरूरत क्या क्या है, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है एवरीथिंग? फिजिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, जब फिजिक्स समझ गए तो फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज को समझना और भी आसान हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे सबसे पहले भौतिक राशियां। क्या है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है मेरे भाई, क्या होते हैं मेरे भाई भौतिक राशियां। चलिए, अगर देखिए आपके पास दो तरीका होता है, समझने वाली बात है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत आराम से समझते हैं। हम समझ रहे हैं कि मापन क्या है, अगर परिभाषा तुमको वो नहीं जमता है तो मैं लिखवा भी दूंगा, है ना। मैं लिखवाऊंगा तो थोड़ा तुमको लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बच्चे चाहते हैं कि सर, डिमांड रहता है कि सर लिख के पढ़ाइए तो थोड़ा ज़्यादा मजा आता है तुम लोग को, है ना। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले भौतिक राशियां। चलिए, आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भौतिक, मतलब समझिए ना भौतिक विज्ञान क्या है, जितने भी नेचर में चीजें दिख रही हैं, भौतिक राशियां। राशियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है डेफिनेशन, लेकिन लिख के पढ़ाते हैं थोड़ा मजा आएगा ना, थोड़ा फील आता है, उससे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी से कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, भौतिक राशियां मेरे भाई, भौतिक राशियां, हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियां। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है मेरे भाई भौतिक राशियां। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती है मेरे भाई भौतिक राशियां। चलो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक नया वर्ड आया, इसको समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि राशि क्या होती है, राशियां, राशि। तो यहां पे कॉन्सेप्ट में लिख लेंगे, वैसे लिखने की बात है, क्या होता है राशि, नोट करके। तो बच्चों वाला गेम है, लेकिन हम लोग नोट करके लिखवा देते हैं आपको। क्या होता है मेरे भाई राशि, राशि का मतलब होता है वैसे क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सके। जैसे तुम्हारा नाम बुल्लू, बबलू, गोलू, भोलू, डोलू, अपरा, छपड़ा, खपड़ा, तो सब रखा जाता है आपका नाम, तो आपका एक नाम दिया जाता है ना। ऐसे ही राशि, जितनी भी राशियां आपको दिखती हैं, जैसे पेन, फुटबॉल, कंघी, ऐना, तेल, परफ्यूम वगैरह, सबको एक नाम दिया गया ना मेरे भाई, वो क्या है, राशि है एक प्रकार की। तो जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सके उसे राशि कहते हैं। जिसे एक हमने मान दे दिया ना, कि बात बता दी, उसे हम आप राशि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, राशि वो है मेरे भाई राशि। अब मेरे भाई राशि के बारे में क्वांटिटी का मतलब समझ गए, जिसे एक संख्यात्मक मान, एक मानक मान दे दिया कि भैया कि ऐसे होगा। ठीक है, अब मेरे भाई अगर हम बात करते हैं भौतिक राशियां, तो इसमें भौतिक जुड़ गया, मतलब इसमें नेचर, नेचर आपके साथ जुड़ गया। अच्छा, हम लोग भी खड़े हैं, हवा में खड़े हैं, एसी में खड़े हैं, पानी में खड़े हैं, हम लोग नेचर के साथ जुड़े हैं ना कहीं जुड़े हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जुड़े तो हैं। तो आप परिभाषा लिखने के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, वे सभी राशियां धरती की जो भौतिक के नियमों सिद्धांतों का पालन करती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी राशियां, धरती पर जितनी भी वस्तुएं समझ लो, वे सभी राशियां, राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती है। क्या करती है, भौतिक के नियमों का, के नियमों व सिद्धांतों का, सिद्धांतों का
पालन करती हैं। क्या करती हैं मेरे प्यारे बच्चों? पालन पोषण करती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक राशियां कहलाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। वे सभी राशियां जो भौतिक के नियमों व सिद्धांतों का पालन करती हैं, भौतिक राशि जो नेचर के हिसाब से चलती हैं, जिनके अंदर नेचर का गुण होता है, जैसे हम बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, लंबाई होता है, उन सब क्या है मेरे भाई? उदाहरण के तौर पे समझते हैं। उदाहरण समझ में आ रही मेरी बात? सब कुछ सिंपल लग रहा है? ऐसी कोई बात जो आपको सता रही है तो मुझे तुरंत बताइएगा, मैं तुरंत उसको सताना बंद कर दूंगा। जैसे आप कहते हो मेरे भाई लंबाई हो गया, आप द्रव्यमान की बात करते हो, आप बल की बात करते हो, जितनी भी चीजें दिख रही हैं इत्यादि एटसेट्रा वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें आपको दिखती है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, वो सब क्या है मेरे भाई? भौतिक। भौतिक विज्ञान समझ गए तो भौतिक राशियां। राशि का मतलब हमने आपको बता दिया क्या होता है राशि। इतनी दिमाग में बात आपको क्लियर है क्या? बताए भैया। हाँ सर, अगर क्लियर है तो बता दो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, चलो। हाँ, वे सभी राशियां, देखो एक बच्चा पूरा एकदम आराम से डेफिनेशन ही लिख दे रहा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम यहां रहते भौतिक का मतलब समझ गए। राशि का मतलब है ये समझ लो जिसके संख्यात्मक मान दे सकते हैं, जिससे हम नाप तोल सकते हैं। राशि के बारे में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप परिभाषा लिख सकते हैं, जिसे मापा तथा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, तौला जा सके, राशि कहलाता है। राशि कहलाता है। राशि क्वांटिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया पेन क्या है, पेन में इतनी स्याही भरी है। पेट्रोल पंप पे गया तो हमने कहा कि भैया 2 लीटर इसमें तेल भरा हुआ है। तो हम जिसको, ऐसे सभी राशियां जिसको हम माप तौल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राशि कहलाती है। ऐसे जितने भी वस्तुएं हैं जिनको हम माप या तौल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई? क्वांटिटी कहते हैं। जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको जो हमारी फिजिक्स में उनकी जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वे सभी राशियां, ठीक है, जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं, जो फिजिक्स के लॉ के हिसाब से चलती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। दिमाग में बात क्लियर है क्या? इतनी दिमाग में बात चमक गई क्या? इतनी दिमाग में जब भी वीडियो को देख रहे हो बताओ क्लियर है क्या? बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई, इससे बेसिक एकदम जमीन से उठा के पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। रोज चाहिए क्लास, मजा आ रहा है पढ़ने में, चलो बढ़िया है। ठीक है, आनंद आ रहा है ना? आएगा, इससे भी ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। चलो भाई, ये तो सिंपल बात है। तो मतलब बेसिकली हम लोग समझ रहे थे कि भौतिक विज्ञान क्या है और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखो यार, अब एक चीज तो तुम समझ लो, वो टाइम नहीं रहा कि अब बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछा जाए। अब टाइम बदल चुका है। आप नीट का पेपर देखा होगा, सभी बच्चे ने नीट देखा होगा ना? नीट क्या यार, नीट का पेपर जेई से 10 गुना ज्यादा टफ बना दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बदला ले रहा हो यार। एक साल आप स्कैम करते हैं, एक साल बच्चों के लेवल का इतना बढ़ा देते हैं, बच्चा साल भर तैयारी करता है। लेकिन आप सोचिए मत यार इतना इस पे, कि दांव पर लगा है सब कुछ, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर टूट के बिखर नहीं सकते। मत सोचो कि पेपर हार्ड आया, टफ आया, कट ऑफ कम जाएगी ना। अपने ऊपर भरोसा रखो, ये कंपटीशन का दौर है यार। बहुत बच्चों का पेपर किसी कारणवश खराब गया है। फिजिक्स का पेपर उठा के देखो रीज, और लगता है कि जेई से, जेई तो कुछ नहीं, हवा बना दिया इस बार भाई, जो फिजिक्स का पेपर बना दिया। अब उस लेवल को आपको पढ़ना पड़ेगा, अब उस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इस भीड़ को रोक के निकलना है मेरे भाई। संघर्ष रखो, साहस रखो, थोड़ा डिफरेंट होगा। आज मैं समझता हूँ कि आज लाखों बच्चों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन आप, ये आपका परिवार आज आपके साथ खड़ा है। मत टेंशन लीजिए, इससे अच्छी तैयारी करेंगे, इससे अच्छा कमबैक करेंगे हम लोग।
तो आपके तमाम भाई बहन जिनका पेपर किसी कारणवश थोड़ा सा इस बार नीट का हुआ है, तो भाई भरोसा रखो ना यार, और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मत सोचो गलत स्टेप के बारे में, मत सोचो डिप्रेशन में चले गए, आप अकेले नहीं है इस भीड़ में। आज अगर आपका बुरा समय आया, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आपका अच्छा समय नहीं आएगा, अच्छा समय आपका इससे बेटर समय आएगा। इस बार थोड़ा खराब हुआ, थोड़ा सा शांत रहो, अभी अपने आप को थोड़ा सा गैप दो, सब सही हो जाएगा यार, ठीक है, सब ठीक होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपके तमाम भाई बहन के साथ ऐसा हुआ है, वो मैं समझ सकता हूँ यार, वो दर्द, लेकिन आज आपका परिवार आपके साथ है, और उस लेवल की अब आपको भी पढ़नी पड़ेगी। अब आपको बाकी के भाई बहन को समझाना पड़ेगा, भैया अब नहीं इधर उधर करने से काम चलेगा, अब रियलिटी में पढ़ना पड़ेगा, अब क्वालिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, अब इधर उधर नहीं भाग के पढ़ना पड़ेगा। सपना बड़ा देखे हो ना, तो तुम्हें तो पूरा करना पड़ेगा मेरे भाई, समझ रहे हो, ठीक है। चलो मेरे भाई, ठीक है। अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, जो बच्चे एक सोच रहे हैं फ्यूसिस, फ्यूसिस एक वर्ड है, फिजिक्स जो इस वर्ड से बना है फिजिक्स। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति। जब हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं वो फिजिक्स होता है, एवरीथिंग इज फिजिक्स, जो आपको दिखाई दे रहा है आसपास, ठीक है। क्या है बात है, सिंपल, तो ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन है बेसिकली, इसमें हमने थोड़ा ब्रीफ कर दिया कैसे आया है, थोड़ा समझ लो। सर इंपॉर्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स बेटा बेसिक क्लास हमने एक लगा दी थी, अब उसके आगे धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहां तक मामला सेट है। जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको मैं साइड में लिखता चलूंगा, और उसको कॉपी में जब नोट्स बनाना तो ऐसे नोट करके साइड में लिख लेना बॉक्स में, ताकि इससे रिलेटेड जो भी रिगार्डिंग कंसेप्ट रहता है, जैसे जो कोई नया टर्म्स आता है तो उसको हम ब्रीफ कर देंगे आपको, है ना, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मत टेंशन लो तुम, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक राशि तो हम देख गए, लेकिन इसको मापेंगे कैसे, क्योंकि सर आपने एक बात हमसे यहाँ पे कही कि जिससे मापा तोला जा सके, तो इन भौतिक राशि को थोड़ा माप के दिखाइए। तो इसके ठीक आगे का कॉन्सेप्ट जो होता है कि मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है भौतिक राशियों को मापना, ठीक है, भौतिक राशियों को मापना, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, भौतिक राशियों को मापना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों को मापना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इनके मापन के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए आपको दो चीजों की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी, पूरे चैप्टर्स में समझ लीजिए। मापन के लिए जरूरी चीजें लिखेंगे ऐसे, मापन के लिए जरूरी चीजें, जरूरी चीजें, चीजें चीजें हैं। मापन के लिए दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो मेरे भाई, तो एक आपको चाहिए मेरे भैया आंकिक मान, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और एक होता है मेरे भैया मात्रक, मात्रक यानी कि यूनिट। मात्रक और आंकिक मान दोनों का मतलब क्या है सर, यानी कि अगर हमें भौतिक राशि को मापना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना है, क्योंकि पहला ही चैप्टर है मात्रक तथा मापन, तो इस पूरे चैप्टर में हमें ये सीखना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस पे हम लोग फोकस करते हैं। जिन्होंने भाई अटेंडेंस नहीं लगाई वो लगा देंगे, अभी तुरंत लगा देंगे फटाफट, क्योंकि बहुत बच्चे ज्यादा हैं, अटेंडेंस कम है। और अगर आपका कोई डाउट रहता है मेरे प्यारे बच्चों ना, तो उसको कमेंट कर देना, हम आपके डाउट को उठा लेंगे, समझ लेंगे कि क्या डाउट है, क्या क्या समस्या है, वो हम डाउट आपको बता देंगे, क्योंकि हम पूरा एक एक डाउट पढ़ते रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब जरा थोड़ा सा मेहनत करिए और समझिए। जैसे अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चीज का, माप रहे हैं किसी भी भौतिक राशि को, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा चलते हैं। ई डॉट जी डॉट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पर, ठीक है। क्या होता है
उदाहरण के तौर पर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि तुम भैया ऐसा है, तुम 50 किलो के हो, तुम ऐसे हो, ये तुम हो, और हमने कह दिया कि भैया ये तुम हो भाई, ये तुम दांत चिंगार के तुम हो, ये बड़े बड़े बाल करके, हमने कहा भैया तुम 50 किलो के हो। अब तुम्हें मापने के लिए दो आदमी की जरूरत पड़ी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि समझ जाओगे, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। अब तुम्हें मापने के लिए दो आदमी की जरूरत पड़ गई। एक तो 50 जिसका मान है न्यूमेरिकल वैल्यू, 50 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान ही तो है। किलो का मतलब एक यूनिट मिला हमको, एक यूनिट का मतलब एक मात्रक हमें चाहिए होता है जिसको हम प्रदर्शित करें। मात्रक क्या होता है, अभी हम आगे चलेंगे मात्रक की परिभाषा बताएंगे, जिसे मानक मान दिया जा सकता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसे मानक मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं। जैसे गांव में मुखिया उखिया आते हैं तो सम्मान देते हैं, प्रधान जी का लड़का है भैया, थोड़ा हम उनको एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भैया फलाने के लड़के हैं। ऐसे ही मेरे भाई जब ये फलाने के लड़के खड़े हुए, अब इनको मापना था, तब इनको मापने के लिए हमें दो आदमी की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा कि भैया 50 किलो के हैं, क्योंकि ये तराजू पे खड़े हो गए थे, अब इनको ये समझना था, ठीक है, समझना था कि भैया तुम कितने किलो के हो, तो कहें 50 50 केजी के हैं। और 50 जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, और केजी जो क्या है, किलोग्राम जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, एक वैल्यू है। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रहा है मेरी बात? सर बेसिक मैथ पढ़ाई, जरा इसके पहले वाला क्लास देखो, लाइव क्लास लगी हुई है। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, एकदम जड़ से मजबूत करो, तब नहीं पढ़ेगा तुम भैया जी, ऐसे पढ़िएगा जी, ऐसे फिजिक्स को स्ट्रांग करिएगा, ऐसे नीट के पेपर को पानी पानी बनाइएगा। अगर नीट के पेपर को पानी नहीं बना पाए तो नीट का पेपर तुमको पानी पानी कर देगा, समझ गया कि नहीं? अब देख लो, समय आ गया भैया, 12th का पेपर उठा के देखो, 2023 2024 का लगातार पेपर टफ बन रहा है, लेवल बढ़ा दिया गया। अपने बौद्धिक क्षमता को इसी वजह से कह रहा हूँ, डे 0 से सही टीचर से पढ़ो, पढ़ो उन्हीं से जिन्होंने टॉपर्सों को पढ़ाया, पढ़ो उन्हीं से जिनसे कंसेप्ट इधर उधर भागो मत, आराम से साइंटिस्ट पढ़ लो, ऐसे मौके मिलते नहीं मेरे भैया, ठीक है? अरे भैया फिजिकल वर्ल्ड आता कहाँ है भैया, फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत खत्म कर दिया एनसीईआरटी ने, भौतिक जगत तथा मापन न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। नालायकों, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी होगा तो तुम्हारे पास न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से तुम्हारे जो चैप्टर का नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा क्या, बहुत पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा मापन। और भौतिक जगत को खत्म कर दिया गया है, जगत में कोई मतलब का नहीं, कोई मसरा का नहीं है, भौतिक जगत तथा मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है? अब ऐसे भी ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, ओल्ड इंडिया एनसीईआरटी के हिसाब से वही चल रहा है। बहरहाल समझने वाली बात यहाँ भी थी, हम दो टॉपिक को पढ़ रहे थे, वो हमारा पहला था न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। हमने आपको साफ साफ बता दिया मेरे प्यारे बच्चों कि मापन के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो दो चीज, जैसे हमने कहा कि भैया तुम मान लिया, हमने कहा कि तुम 5 फीट को, अब इसी आदमी को एक अगले पैमाने पर अगर मापना पड़े तो उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे हमने मापा, हमने कहा कि भैया तुम 5 फीट के हो कि नहीं हो पता नहीं, भगवान जाने। अब 5 फीट में जो 5 है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान से समझो, ये जो 5 है, 5 दिया है तुम्हारे पास, ये गिवन है मेरे भाई, ये 5 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, आंकिक मान ही तो है, और ये जो मेरे भाई फीट है वो एक मात्रक ही तो है। तो हमें मापने के लिए दो आदमी जरूरत पड़ गई, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, और मेरे प्यारे बच्चों एक क्या है, मात्रक। तो किसी भी भौतिक विज्ञान में अगर किसी भी चीज को, फिजिक्स में किसी चीज को अगर आप मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो आपको हमेशा दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वो इन दोनों की पड़ेगी। आई होप कि ये भी स्लाइड आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूं। अब सवाल ये आता है कि जब हमने ये सीख लिया कि भौतिक राशि क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, फिजिक्स क्या होता है, तो सर बात एक आती है कि सर इसमें से राशि तो बहुत ज्यादा है, पूरी फिजिक्स में धरती खत्म ही नहीं होने पाती है, चले जाओ, जाए जाओ, जाए जाओ, जाए जाओ, यहाँ 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 भागते रहो धरती, फिर उसके बाद इतनी सारी चीजें, उसके बाद फिर ब्रह्मांड आ जाता है, सर मापेंगे कैसे, समस्या इस बात की थी। तो आइए अब समझने के लिए, हमें बहुत राशि है लेकिन हमें सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, कुछ राशियों को लेना पड़ेगा। फिर आया मेरे भाई मूल राशियां, भौतिक राशि के बाद हेडिंग डालेंगे मूल राशियां, ठीक है? हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों,
मूल राशियां, मूल राशियां। अब इसे कहते हैं मेरे भाई फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है मूल राशियां? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखोगे, देखते देखते खत्म हो जाएगा और तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। वे राशियां, परिभाषा से लिखेंगे वे राशियां, वे भौतिक राशियां, यहां पे राशियां नहीं, वे भौतिक राशियां, क्योंकि भौतिक के नियमों को तो पालन करेंगे ना, पढ़ लिए। वे सभी भौतिक राशियां, स्टैंड परिभाषा याद हो जाएगा, क्लास में आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। वे सभी भौतिक राशियां, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, अंग्रेजी माध्यम वाले लिख लो भैया, तुमको बहुत टेंशन हो रही है। वे सभी भौतिक राशियां, वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो पूर्णतया किसी अन्य भौतिक राशियों से क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं, पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। तथा जिनके मापन के लिए, चूंकि भौतिक राशियों का क्या मतलब है? राशियों को मापना पड़ता है, मापा तोला जा सकता है। मूल का मतलब फंडामेंटल, कुल, क्योंकि मूल कुछ ही लोग होते हैं, गांव में कुछ ही 4-5 लोग होते हैं जो मुख्य होते हैं, बाकी सब ऐसे होते हैं। पूरे प्रदेश का एक ही मुख्यमंत्री होता है, समझ रहे हो मेरे भाई। वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्णतया, राशियां जो, यहां पे लिखिएगा, जो पूर्णतया, जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, तथा जिनके मापन के लिए, तथा जिनके मापन के लिए, जिनके मापन के लिए, जिनके मापन के लिए अन्य भौतिक राशियों का, अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता न हो, अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता न हो, मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। अब इस परिभाषा को थोड़ा सा मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तो मैंने सिर्फ लिखवाया है, ठीक है। फिर से कर दीजिए, अरे यार क्या कहते हो। इनकी संख्या लिखेंगे 7 है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या, जनसंख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी जो संख्या है वो 7 है, 7 होती है। पहला, देखो मेरे पास पीपीटी भी है, मैं आपको सही बता दूं, मेरे पास जो परिभाषा मैंने लिखवाई सेम पीपीटी मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको लिखने से थोड़ा सा फील आता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हमको भी ऐसे लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे पहला हमारे पास क्या हो गया? लंबाई, लंबाई का मतलब है मेरे भाई लेंथ, ठीक है। दूसरा आता है मेरे भाई द्रव्यमान, यानी कि मास। सबको डिफाइन करेंगे, ऐसा भी नहीं है, सबको डिफाइन करते चलेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है। लंबाई, जैसे आदमी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है तो कहते हैं भैया लंबा आदमी है। लंबाई के बारे में दूरी की बात करते हैं, सेंटीमीटर की बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, वगैरह वगैरह, किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो क्या है मेरे भाई? यही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओ भैया नरेंद्र जी कहाँ गए? इसको थोड़ा चार्ज लगा देना मेरे चार्जर से, ठीक है। चलो भैया, हमारे पास आगे लंबाई लेंथ, द्रव्यमान हो गया मास। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। अगर किसी, जैसे आपके अंदर हड्डी और फेफड़ा, लंग्स, ब्लड्स वगैरह, सेल्स वगैरह के ढेर सारे हैं, वो सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो सब क्या है मेरे प्यारे भाई? वो द्रव्यमान है। द्रव्यमान को बात करते हैं, मास के बारे में बात करते हैं। लंबाई, द्रव्यमान,
फिर आता है समय यानी कि टाइम, फिर आता है ताप, टेम्परेचर। अभी हम ये भी बताएंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, टेम्परेचर यानी कि ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। पहले लिख लो फिर समझा देते हैं, एक एक चीज डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, हालांकि इसको 12th क्लास में पढ़ोगे लेकिन जानते रहोगे कि ये यहीं से इसका उपज हो गया, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे भाई पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इनकी संख्या टोटल 7 है। अच्छा सवाल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि सवाल ये नहीं था कि इनकी संख्या 7 है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनको ही मूल राशियां क्यों कहा गया, क्योंकि पूरे फिजिक्स को सिर्फ इन राशियों की मदद से हमने डिफाइन कर लिया। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई इंसान छोटा है, मोटा है, पतला है, नाटा है, खोटा है, 1.5 इंच, 1.5 फुटा, निनुआ भर का, बित्ता भर का, रस्सी भर का, 2 इंच का, छटांग भर का, पौआ भर का, उन सबको एक मेजरमेंट में रखा गया मेरे भाई लेंथ में, कि लेंथ में माप दो, मामला हमारा सेट हो जाएगा। फिर द्रव्यमान का कोई आदमी कह देगा किलोग्राम में है, ग्राम में है, मिलीग्राम में, किसी में भी है, तो मेरे भाई उसको हमने मेजरमेंट कर दिया कि भैया द्रव्यमान में, अगर हम किसी इंसान के बारे में बात करेंगे उसका कुछ भार वगैरह होगा थोड़ा बहुत, तो हम द्रव्यमान में मान लेंगे। समय लेट हो रहा है, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 2.25, 3.5 सब हो गया, सबको समय माप दिया गया। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उबल रहा है, धरती फाड़ के निकल जाएगा, ज्वालामुखी आ गया, सबको टेम्परेचर में नाप दिया गया। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, अरे करंट लग गया इतना 440 वोल्ट लगे छूने से तेरे, वो सब क्या हो गया मेरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिसिटी। ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में मेजरमेंट करते हैं, मोल में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मैक्सिमम आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं पूरे फिजिक्स में आप सिर्फ 5 को पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की, जैसे एक कैंडल जला दो, कैंडिला, इसका जो मात्रक होगा वो कैंडिला, कैंडल से बना है। एक प्रकाश की तीव्रता मतलब ताकत के बारे में चर्चा करेगा, एक प्रकाश के बारे में चर्चा करेगा। तो कहने का मतलब पूरी फिजिक्स में जो आपको 11th और 12th में मेरे प्यारे बच्चों काम आएगी, जो आपको मास्टर डिग्री तक काम आएगी, वो सिर्फ 5 आएंगे। सिर्फ इनकी मदद से पूरे भौतिक राशियों को डिफाइन कर दिया गया, इनकी मदद से बाकी की भौतिक राशियों को हम माप सकते हैं। और सवाल ये आता है कि जब परिभाषा को डिफाइन करते हैं, तो एक बार मैं पढ़ देता हूं कि मैंने क्या क्या परिभाषा लिखा है। जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है उनको मैंने लिखा, मेरे प्यारे बच्चों, वे सभी भौतिक राशियां, भौतिक राशि के बारे में अभी मैंने डिफाइन किया, जो पूर्णतः स्वतंत्र फ्री होती हैं। जैसे अभी आप स्वतंत्र नहीं हो, अभी आप अपने माँ बाप पर निर्भर हो। कब अपने ऊपर स्वतंत्र होगे मेरे भाई, जब तुम कमाने लगोगे, 2-4 करोड़ रुपए महीना रखने लगोगे, तब जाके तुम फ्रीडम फाइटर बनोगे, समझ गए। हाँ लड़कियां भी, मतलब हम सिर्फ भाई भाई कहने का मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लड़कियां तो, और लड़कियां चाहती ही हैं, इनबिल्ट होता है कि उनको स्वतंत्र रहना चाहिए, उनको चाहती हैं कि हमें सिर्फ हमेशा 24 घंटे क्या रहना मेरे भाई, स्वतंत्र रहना, फ्रीडम एकदम, हमें आजादी चाहिए भैया, घर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ समझ गए भाई गाइस। 7 नंबर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरे भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मैंने जब कहा कि ये पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, ऑल दोस क्वांटिटी विच इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं तथा जिनके मापन के लिए अगर हम उनको मापने चलें तो अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता न हो, वो खुद ही उनको खुद से माप सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, मैं अगर तुमसे कह दूं, मैं अगर कहूं तुम सा कोई कायनात, जैसे मैं कह दूं भैया एक आदमी खड़ा था चिंटू चौटाला, हमने कह दिया भैया कि 5 किलो लंबा है, अगर हमने ये कह दिया कि भैया ये आदमी 5 किलो लंबा है, तो तुम क्या मानोगे। मैंने कह दिया कि भैया 5 लीटर लंबा है, कभी संभव हो सकता है कोई आदमी 5 लीटर लंबा हो सकता है धरती में, संभव ही नहीं मेरे भाई। मैं कह दिया भैया तुम 2 किलो मेरे से छोटे हो, कभी संभव है। इसका मतलब 2 केजी जो आया मेरे भाई, वो किस में आया मेरे, द्रव्यमान में आया, मास में आया, वजन में आया उसका। और जो हमने कहा छोटे, वो किस में आया, लंबाई में आया। तो मतलब इन दोनों की तुलना, कभी कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते।
all those physical quantity which does not depend any other physical quantity that is called, जो पूर्णतः स्वतंत्र हो तो मेरे भाई उसको हमेशा हम क्या कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी कह देते हैं। इनकी संख्या, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज 7, इनकी जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो 7 है। जैसे आपने लिख लिया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अखिलेश भाई अगर हम जिंदा हैं तो तुमको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, और तुम्हारी भी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, तुम खुद नहीं हो। और जब तक हमें उम्मीद काम है तुम टेंशन मत लो, तुम आंख मूंद के पढ़ना चालू कर दो, बाकी हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। तुम्हारे आगे 6 फीट का आदमी खड़ा हो कह रहा है भाई तुम पढ़ो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और तुम कह रहे हो भाई डर लग रहा है। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा, समझ रहे हो विनोद? अच्छा थोड़ा सा तो मतलब ये 5 किलो किस में चला जाएगा मेरे भाई, द्रव्यमान में जाएगा। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं, कभी ऐसा हो नहीं सकता ना हमारे भाई। तो कभी मैं कह दूं 2 किलो में छोटा हूं तो संभव नहीं, मैं कह दिया मैं 5 किलो बड़ा हूं तो संभव है नहीं। तो इसका मतलब इनमें से मैं कह दूं 5 सेकंड, तुम भैया 5 सेकंड मेरे से क्या हो, छोटे हो, संभव हो सकता नहीं मेरे भाई। यानी कि इसमें से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी मेरे भाई वो कभी भी एक दूसरे पर डिपेंड कर ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है मेरे भारत में। समझ गए मेरे भाई? तो चाहे इसकी इसी वजह से दोनों जितने भी हैं जिनकी संख्या 7 है, इनमें से कोई भी एक ऐसी भी भौतिक राशि नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो कभी एक दूसरे पे डिपेंड कर दे। समझ गए? अब इससे सरल पूरे भारत में बचा ही नहीं मेरे भाई, समझ गए? चलो अब मेरे भाई इसके बारे में चलते हैं। अब मूल राशियों का एक मात्रक होगा जिस आदमी, देखो जैसे हर एक तुम्हारी भी आज नहीं तो कल तुम्हारा ब्याह होगा, है ना? हर जिंदगी में, हर आदमी की जिंदगी में, कामयाब आदमी के जिंदगी में एक लड़की का हाथ होता है। हालांकि अब नहीं होता, बर्बादी होने लगा है। पहले की बात कर रहा हूँ, जब आज़ादी दादा बाबा जमाने में यही बताते थे कि हम लालटेन से पढ़ते थे। अरे भाई तुम्हारे जमाने में लालटेन था तो तुम पढ़ते थे, हमारे जमाने में लाइट आ गया तो क्या करें, जबरदस्ती लालटेन से पढ़े। देख रहे हो विनोद, दिमाग से सोचो। लोग कहते हैं भैया लालटेन जला के हम तो पढ़े थे। भाई तुम क्यों पढ़े लालटेन से? अब हमारे जमाने में लालटेन नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, लैम्प से नहीं पढ़ेंगे, कैंडल से। अब तो हम पढ़ेंगे भैया लाइट में ही पढ़ेंगे। अब लाइट में पढ़ के टॉप मारेगा मैं, अब मैं किशन सर से पढ़ के टॉप मारेगा, क्या कहते हो भाई? पंडित जी बताइए ना बियाह कब हुई? अरे चुट्टा कहीं का पढ़ ले भाई, प्यार मोहब्बत धोखा, पढ़ ले बेटा, यही मौका है, कुछ नहीं मिलेगा। ये सब मोह माया जितना तुम देख रहे हो, समझ रहे हो विनोद? अच्छा कहा तो सर धरती से भाई। चलो आ जाओ, चलो गाइस, तो ये हो गया। अब इसके मात्रक के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगली जो स्लाइड तुम डालोगे, देखो मेरे पास हर चीज की डेफिनेशन है, बट मैं जानबूझ के लिखा रहा हूं यार। देखो मेरे पास है ना, मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखाया, मेरे पास इसकी डेफिनेशन है, मूल मात्रक है, मूल राशि का डेफिनेशन है। तो लेकिन हम आपको स्लाइड पे नहीं चर्चा कर, हम स्लाइड पे भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चलो मैं तुमको पढ़ा देता हूँ, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है ना। विनोद आ जा भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मूल राशि के बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है मूल मात्रक। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल, मेंटल हो क्या जी? फंडामेंटल यूनिट। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, कुछ नहीं बदला मेरे भाई दोस्त, मुझे माफ कर दो, कुछ नहीं करना। क्या करना पता है? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते। इससे सरल डेफिनेशन पूरे भारत में बनी नहीं, लिख लो कहीं पे। इसका नोट क्या मिलेगा? घर पे मिलेगा? अरे बैच में मिलेगा भाई, एप्लीकेशन डाउनलोड करो फटाफट जाओ। क्या करना है तुमको? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताओ, खत्म बात। अभी डांस भी करना है क्या मुझे? क्या यार, क्या करे भाई तुम लोग, क्या करा था भाई मेरे से? कुछ भी, कुछ भी। मूल मात्रक, चलो अभी डांस करेगा। अभी इसको समझ लो, ये कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होगा वैसे डांस होगा भाई, बहुत बड़ा वाला डांस होगा हमारे साथ, ठीक है? किस पे? गोरी तोरी चुनरी पे लाल लाल रे, इस पे डांस करना है। गाना भी अच्छा चुने तुम लोग। चलो भाई, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, आप आराम से लिख सकते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को, राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं।
और यार देखो सिंपल सी बात है, राष्ट्र के ही मात्रक उसका मात्रक कहेंगे ना। मात्रक क्या है? जिसे हम मानक मान देते हैं, एक वैल्यू दे देते कि भैया ये लो। और मापन के लिए दो ही चीज तो जरूरत पड़ती है, एक तो मेरे भैया क्या, आंकिक मान, और एक मात्रक। मापोगे कैसे? कैसे मापोगे? बिना कुछ दिए से आंख से देख के नाप दोगे? तुम्हारी तरह नहीं है फिजिक्स चलता भैया। तुम्हारी आंखों से फिजिक्स चलती तो सबसे ज्यादा फिजिक्स में आगे तुम होते हैं। हाँ अटेंडेंस लगा दो भाई सब लोग जिन्होंने नहीं लगाया। आनंद आ रहा है कि नहीं? मजा नहीं आ रहा है? अच्छा अर्षित भाई, नहीं आना चाहिए क्या? कोर्स कैसे ले? अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होगा, क्लिक करो, जाओ घुस के ले लो फटाक से। क्या चाहिए तुमको? अरे क्या चाहिए बाबू, बोलिए क्या चाहिए, हम है ना। काहे टेंशन लेते हो तुम, फालतू टेंशन लेते हो। मूल राशियों की मात्रा को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे यहां पे एक साइड लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मूल राशि है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। आशिकी में तेरी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारे बच्चों, ला 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 ला, ए मेरा दिल प्यार का दीवाना। ना दीवाना, कोई दीवाना नहीं। इधर देख ले भाई, पहला क्या मेरे भाई, हमने कहा कि लंबाई। कौन भाई? लंबाई। लंबाई को मेरे भाई क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लेंथ। लंबाई का मात्रक क्या होगा बताओ? लंबाई को मापेंगे भैया मीटर। मीटर। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जानते रहो, एकदम से भाग जाओगे क्या? आनंद आ रहा है कि नहीं, सही बताइएगा। दूसरा, दूसरा लंबाई के बाद आ गया मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान। कौन मान? द्रव्यमान। खाओ कसम, खाओ मम्मी कसम, समझ नहीं आ रहा बताओ। मास। इसका लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किसमें हो जाएगा मेरे भाई? किलोग्राम। पूरे भौतिक राशि को इसी से साथ से माप देगा, पूरी फिजिक्स को किलोग्राम। जरूरत ही नहीं पड़ी क्या सर? नहीं सर, किशन सर की जरूरत पड़ी थी इन लोग को, मैं बता के चला आया था। आज का थोड़ी हूँ, आजादी पहले का हूँ, मम्मी मारेंगी। केजी। द्रव्यमान हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरी बात है लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टाइम। और टाइम बहुत कीमती है। कहते हैं ना भैया, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इफ यू विल वेस्ट योर टाइम देन टाइम विल वेस्ट यू। इसलिए समय बहुत कीमती है। बहुत सज्जन तरीके से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए। देखिए आराम से, देखिए कितना तनी तनी आराम से सीखते चले जा रहे हैं, आनंद आ रहा है। इससे ज्यादा आनंद कहीं है भारत में नहीं। कापी किताब के अलावा इस भारत में बेटा एक दिन कभी मजदूरी करके देखो, 4 बोरा गेहूं ढो के देखो, है ना, 4 बोरिया सीमेंट ढो के देखो, तो तुमको आनंद आएगा, तुम्हें समझ आएगा असल जिंदगी में अगर सबसे आराम की जिंदगी तो पढ़ाई है। तो पढ़ाई ईमानदारी से कर लो, ताकि जिंदगी भर सब लोग को ढुआओ, समझ गए क्या? सीमेंट बालू। प्रयास जी कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट कर रहे हैं अभी तुरंत, इसको बंद करते हैं, पहले उसको स्टार्ट कर देते हैं। बहुत तुम प्रयासरत हो गए हो लग रहा है। समय, समय को मापने का काम किया एक आदमी ने जिसका नाम था सेकंड, SEC। ठीक है। समय के बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है ताप, यानी कि टेम्परेचर। कौन चर? टेम्परेचर। समय को मापेंगे, टेम्परेचर को किसमें मापेंगे? टेम्परेचर को माप दो, माप दो, माप दो। केल्विन। केल्विन भाई साहब ने बताया था, केल्विन, केल्विन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है क्या? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। लगा 440 वोल्ट छूने से तेरी। इलेक्ट्रिक करंट मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को, वैद्युत धारा को एम्पियर। कौन पियर? एम्पियर। एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म एम्पियर लिख दो।
ERE भी लिख दो, एम्पियर। ठीक है ना बाबू, आनंद आ रहा है ना? एम्पियर लिख लेना, साथ याद कर लो, क्लास में याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में काम देगा। तो क्या जरूरत है, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, आराम से लिखते चलो, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, 6 नंबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता और 7वां है पदार्थ की मात्रा। नीचे वाला दिख रहा है? दिख रहा है सर। पदार्थ की मात्रा, चलो दिख रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ज्योति तीव्रता का होता है मेरे प्यारे बच्चों कैंडिला। अरे 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 रे रे ची 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 ची, कैंडिला, कैंडिला, कैंडल से जलाएंगे, कैंडिला, CANDILA, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का होता है मेरे प्यारे बच्चों मोल। जैसे मेरा कोई मोल नहीं ना, MOLE। नहीं सर, आपका तो बहुत मोल है, आपका तो सबसे ज्यादा मोल है जी। नीचे वाला दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो बताइएगा। MOLE मोल, वैसे मैंने पढ़ दिया है, सबके बारे में डिफाइन भी करना है ना तो कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो लंबाई को जब भी मापना हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही माप दिया गया। पूरी फिजिक्स को इन 7 मूल राशियों और 7 मूल मात्रकों के आधार पर पूरे फिजिक्स को माप दिया गया। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को मास को किलोग्राम में केजी, समय को टेम्परेचर को सेकंड में, ताप को केल्विन में, वैद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, कैंडल जला के, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। और ये खत्म हो जाएगा। इससे सरल कुछ है क्या? मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल राशियों की मात्रा को मूल मात्रा कहते हैं। वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिनको मापने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑल दो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात खत्म हो गई मेरे भैया, भौतिक मूल राशियां कहलाती है, बात खत्म, टेंशन नहीं लेना। क्लियर बेटा? किसान सर कसम से समझ आ रहा, मेरी कसम मत खा यार, अभी बहुत बच्चों को पढ़ाना है यार, मत करो तुम लोग मेरे साथ। मामला सेट हो गया, मामला सेट हो गया। अब इससे सरल क्या लोगे भाई? राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। राशि का मात्रक मात्रक कहलाएगा, मूल राशि का मात्रक मूल मात्रक, भौतिक राशि का मात्रक भौतिक मात्रक। समझ में आ रही मेरी बात? मजा आ रहा है नो? झूठ नहीं बोलिएगा, ये मजा हम हर भारतीय को देना चाहते हैं। अटेंडेंस लगाते रहिएगा। हमारा पूछ रहा कि क्या नाम है। गूगल करोगे तो गूगल बैन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा भैया। ठीक है ना? ये लड़का अभी पकड़ा गया। फिजिक्स सरल है नहीं, फिजिक्स सरल है लेकिन लेवल बढ़ाना है मास्टर से। यू मी कॉल द मास्टर। वो चार्ज हो रहा है ना? और नहीं होगा तो पटक देंगे, जैसे बाहर निकलेंगे तुमको उठा के वैसे पटक देंगे अगर नहीं चला तो। और ये कितनी देर तक वो चल सकता है? देख लीजिए देख लीजिए। मैंने आपसे भी क्या कहा था कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन सही से चल जाए कुछ। देख लीजिए कितनी देर तक अभी चलता है। अभी बंद होगा तब तक चलाऊंगा इसको, जब तक क्लास बंद नहीं होगा तब तक चालू रखूंगा क्लास को। यूनिक कॉल वो हटवा दे भैया, ज्यादा लेटते रहे। बताइए ना, क्लियर है भैया? गाइस क्लियर है? अब इसको नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है? चलो भाई, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा तनी मुनी आगे बढ़िएगा। बिजी बहुत है, अब डांस करूँ? नहीं, इतने भी डांस नहीं करता मैं, अभी हमको बहुत डांस करने के लिए चाहिए भैया। अब आता मेरे भैया, सवाल ये था ना बेटा, इतने से तो न माप दिया, लेकिन समस्या थी कि अब आयतन को कैसे मापे। लोग कहें कि हमको जमीन चाहिए, हमको इतनी क्षेत्रफल, इतने वर्गज का जमीन चाहिए। हम धरती पर रहेगा, हम मंगल पे रहेगा, ग्रह पे रहेगा, हम भारत में, जापान में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, कहीं भी रहेगा, तो हमको क्या चाहिए? इतनी स्क्वायर फीट वर्गज जमीन चाहिए, आयतन चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, क्यूब चाहिए। भैया सबको अलग अलग डिमांड बढ़ने लगी। साइंटिस्ट कहे अरे साला, अभी तो हम लोग सोचे थे कितने माप देंगे। उन्होंने कहा ऐसा करो, कुछ नया बनाओ। कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं अपन लोग। उन्होंने एक आदमी को बना दिया, क्या? व्युत्पन्न। क्या कुछ उत्पन्न किया जाए क्या? जिसका नाम आ गया मेरे प्यारे बच्चों व्युत्पन्न। जिसको कहीं से उत्पन्न किया गया हो, नाम हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां।
व्युत्पन्न राशियां, इसको मेरे भाई बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियां मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न किया गया हो, और उत्पन्न करने का एक ही प्रोसेस है। उत्पन्न कहां से करेंगे? चूंकि मूल जो है पूरे धरती में, पूरी फिजिक्स में मेरे प्यारे बच्चों, जो 7 हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ 7 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जैसे आपका मूल राशियां हैं, ठीक है। अब उन्हीं में से उठा उठा के हम बनाएंगे कुछ। तो वे सभी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाते हैं, वे सभी राशियां या फिर वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, सहायता से, ये चुनाव सही नहीं है। सहायता से, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं, आती है तू जाता हूं, प्राप्त की जा सकती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। वे सभी राशियां जितनी भी हैं, जितने भी भौतिक राशियां हैं, एक लड़का कह रहा है एक साथ चुम्मा दे दीजिए, एक चुम्मा तू हमका उधार दे दे। ऑनलाइन मांगता रहे चुट्टा कहीं का, हमारे घर वाले देखेंगे तो खादेड़ देंगे। यही सब करता है। हम तो तुम सोचे थे बहुत बड़ा मास्टर बनेगा रे तू ये सब क्लास वाम करता है जाके, हम मम्मी देख रहे होंगे बहुत पीटेंगे, तुम लोग ऐसे बात करता है, छी छी। नहीं नहीं भैया, हम यही बचपन से पढ़ाते थे, हम कहीं और नहीं पढ़ाते थे। हम बचपन से थे ना चिंटू चोटाला, तब से यही पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना बाबू, पढ़ लो। ठीक है भाई। क्या यार, क्या आदमी मेरे तू लोग भाई, कुछ भी बोलता रहता है अनाप शनाप। ये रे देखो रे, बिहार से है। अभी हम उर्दू पढ़ाने लगेंगे, बंगाली। आपने की आपने जे व्यक्ति को कॉल करूँ तेनी मोड़ते अंदो कॉले व्यस्त चन्ना, तो तुम लोग वगैरह सर तो बंगाल से हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है, हमको लैंग्वेज आती तो इसमें अलग बात है, ठीक है। वे सभी भौतिक राशियां, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, किसी की सहायता करनी चाहिए ना, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे वे सभी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे, अरे ऐसे कैसे चलेगा सनम, जैसे आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा, आयतन हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया? क्षेत्रफल। कौन फल? क्षेत्रफल, यानी कि एरिया के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गया, आयतन हो गया, मतलब वगैरह वगैरह, दाब हो गया, बल हो गया, ताकत हो गया, ये सबको किसी की मदद से, फोर्स अकेले नहीं, किसी की मदद से उत्पन्न किया जा सकता है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह, चलता रहता है अपन लोग, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चों, अब व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम क्या कहेंगे? अगर तुमसे कोई कह दे कि चलो व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा बताओ, तो मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया, अगर मैं आपसे कह दूं कि व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा बताओ, व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा, यानी कि डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन तुमको चाहिए, ठीक है। डेराइव्ड यूनिट की तुमको डेफिनेशन तुमका चाहिए, मान लो चाहिए, ठीक है। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होता है? डेराइव्ड यूनिट यानी कि अगर हम आपसे बात करें कि आप ऐसे कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, अभी मैंने बताया तरीका आपको, आप ऐसे कह सकते हो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को, देखो सारा गधा मजदूरी मैं ही कर रहा हूं, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं,
आ जाओ सनम आ जाओ सनम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझो, आयतन क्या है मेरे भाई? आयतन बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? आयतन बराबर सर होता है आयतन। क्यों हमने कहा कि आयतन व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि सिर्फ आयतन को निकालना तो सिर्फ एक चीज से नहीं मिलके बन सकता। आयतन मिलके बना होगा लंबाई से, आयतन मिलके बना होगा चौड़ाई से, लेंथ, ब्रेड्थ, और आयतन मिलके बनना होगा ऊंचाई से। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बोलो हाँ कि ना? लंबाई का मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मीटर होगा। मैंने कहा कोई इंसान छोटा है, मोटा है, पतला है, लंबाई का मीटर, इसका मेरे प्यारे बच्चों मीटर, और इसका मेरे प्यारे बच्चों मीटर। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मीटर का क्यूब। ये जो आया ये व्युत्पन्न मात्रक हुआ, और ये जो हमारी पास है वो व्युत्पन्न राशि हुई। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और ये खत्म हो जाएगा। इससे सरल कुछ लगेगा क्या? सिंपल बात है। हमने कहा कि अगर राशि है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, राशि है, तो राशि के मात्रक को ही हम उसका मात्रक कहेंगे। यहां पे अगर मूल राशि है तो मूल मात्रक होगा, व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक होगा, राशि के ही मात्रक तो कहेंगे। उस राशि को प्रदर्शित करने के लिए मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जिस मानक मान की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। क्लियर है क्या? क्या हाल है किशन सर? बढ़िया हूं भैया, कैसे हो तुम? हमारे घर तूफान आता, और का हमारे घर का पतरक बनाएगा, हमारे घर भी आया था। मामला सेट है, मामला सेट है, चिपक गया। नहीं सॉरी भाई, मैं बचपन से ही पढ़ा रहा हूं, बताया तो तुम आधी नहीं मान रहे हो। देखो भैया, आयतन, जैसे जिन बच्चों को नहीं समझ आया फिर से समझ ले। देखो व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न होना, किससे? मूल राशि से। तो देखो मूल राशि ये भी थी, मीटर मीटर मीटर, तीन से मिलके बना मीटर, क्यों ना? आयतन अकेले तो बन नहीं सकता था। इसलिए अगर कोई भी ऐसी भौतिक राशि जो किसी अन्य की सहायता से उत्पन्न की जा सकती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। अब मैथ भी मेरे से पढ़ेगा, अब मैथ भी मैं ही पढ़ा हूं, काफी लोड होता जा रहा है भाई। सभी लोग फटाफट से अटेंडेंस लगा दो भाई, जितने लोग बाद में देख रहे हैं, कम से कम इसका दोगुना होना चाहिए अटेंडेंस। ठीक है, चले, 450 अटेंडेंस है बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा। ठीक है भैया, अब मेरे प्यारे भाई सिंपल बात है, जैसे मैं कह दूं क्षेत्रफल, तो कहते भैया क्षेत्रफल क्या है? एरिया। एरिया किसका होता है सर? कुकुर का होता है, शेर का नहीं होता। नहीं भैया होता है, अपना इलाका होता है ना, है कि नहीं? तुम्हारा क्या, तुम बताओ कमेंट में। एरिया बराबर क्या होता है मेरे भैया? आप कहोगे सर सिर्फ इसमें दो आदमी आते हैं, एक लंबाई आता है और एक चौड़ाई आता है। लंबाई के क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मीटर होगा, इंटू में मीटर होगा, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो मीटर का स्क्वायर है क्या है? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि इसकी मदद से ना आया है क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है तुमको? वो आपके ऊपर है कैसे कैसे आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, कैसे कैसे आप चीज़ों को पढ़ते हो, है ना? तो वो हमने आपको बता दिया। जैसे आप आगे बढ़ोगे, हमने आपसे कह दिया व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण मान लो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। व्युत्पन्न मात्रक के उदाहरण, जैसे हमारे पास आ गया घनत्व, घनत्व यानी कि डेंसिटी। जैसे हमने बात की आपसे एग्जाम्पल के तौर पे डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? घनत्व बराबर प्यारे बच्चों फार्मूला होता है कि घनत्व बराबर मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा देखो सोचो, एकदम बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, घनत्व को हमने व्युत्पन्न राशि क्यों कहा? डिराइव्ड इसको क्वांटिटी क्यों कहा? इसके पीछे रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि घनत्व सिर्फ अकेले से नहीं मिलकर बन सकता। घनत्व मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान और आयतन से मिलकर बना है, क्योंकि घनत्व की डेफिनेशन होती है रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ये एक चीज से मिलकर नहीं बन सकती,
इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों इसे क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, घन इस व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब मास का, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम यानी कि केजी। और वॉल्यूम का भी, वॉल्यूम कम कर, अभी हमने बताया ना वॉल्यूम के बारे में जब हम यहाँ पे बता रहे थे, अरे यार अच्छा ये कांड हो गया, कहाँ चला गया, जैसे ये हमने बताया ना आयतन का क्या बताया, मीटर का क्यूब, तो हमारे पास ठीक है, तो सिंपल वही बात है। तो हम इस चीज को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत रखेंगे। और हाई क्लियर है मेरे भाई। अब ये इन दोनों पे डिपेंडेंसी हुई ना, इस द्रव्यमान की डिपेंडेंसी इन दोनों वाले पे हुई, इस वजह से हमने इसको क्या कह दिया, व्युत्पन्न मात्रक कह दिया। दिमाग में सेट हो रहा है। बस क्लास को मत छोड़ना, क्लास को रेगुलर करना, और फिजिक्स में आपसे कोई आगे निकल जाए तो भैया हमारा नाम बदल देना, यही कमेंट खुला रहेगा, कमेंट आके कमेंट कर देना। बाकी आपको जितने मार्केट में टीचर दिख रहे हैं जाने दीजिए, मैं नहीं कहूँगा वरना विवाद हो जाएगा। जो हम लोग हमारे सामने आके उछलते रहते हैं, इनको हमने सिखाया है कि कैसे बोलते हैं, समझ रहे हो विनोद, हमने बताया ऐसे गोदी में बैठा के देखो ऐसे बोलते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। आएगा बेटा सुरती बेटा, काहे नहीं आएगा। हाँ बेटा, अभी अभी तो दूध की दांत तोड़ लो थोड़ा, ठीक है, बाकी सब पढ़ा देंगे आपको। सर एक गाना दीजिए, दिया जाएगा गाना, गुड क्वेश्चन, गाना दिया जाएगा। ठीक है भैया, मजा आ रहा है ना। भोर क्या होगी, चलो जैसे और बहुत ढेर सारी चीजें, जैसे आप नॉर्मल और भी मेजरमेंट करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कहते हो वेग के बारे में, जैसे आप कहते हो मेरे भाई प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे आप बात करते हो वेलोसिटी की, किसकी बात करते हो आप प्यारे बच्चों, बात करते हो वेलोसिटी की, ठीक है। आप वेग बराबर क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम जब आपसे कहता है, वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, थोड़ा समझने वाली बात है। अब मेरे प्यारे भाई जरा तुम बताओ मुझे, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये वेग की डिपेंडेंसी दो जगह हुई, इसको व्युत्पन्न राशि क्यों कहें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सोचो विस्थापन किस पे है, विस्थापन को कह दिया मेरे भाई मीटर, मीटर ही क्यों कहा, कोई इंसान दूरी की बात करता है, डिस्टेंस की बात करता है, टाइम की बात करेगा सेकंड की, तो ये किस में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत, ठीक है। मेजरमेंट कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, ठीक है, छाप लीजिए और ये खत्म हो जाएगा सारा। अच्छा भारती जी कैसे होता है बेटा सीरियस, कितना सीरियस होके तुम पढ़ना चाहती हो, सीरियसली क्या होता है बेटा भारती जी, हैं चलेगा बेटा, खत्म है, सेट है मामला। चलो अब जैसे आप ये देखते हो ना, बेसिकली अगर आप ये देखो कि ये सारी मात्रक और उनकी डेफिनेशन के बारे में, कि लंबाई की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये सिर्फ रटने वाली चीजें हैं। लंबाई क्या है, एक प्रकार की दूरी है जो प्रकाश द्वारा इतने सेकंड में निर्वात में चली जाती है, प्रकाश से बेसिकली मापते हैं, क्योंकि लगभग हम देखते हैं ना पृथ्वी से हमारे सॉरी जो सनलाइट होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट ले लेती है ना, उस हिसाब से चाल बराबर दूरी बटे समय से साइंटिस्टों ने निकाल लिया,
ठीक है। द्रव्यमान का क्या होता है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, वैसे बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन ये आपके फिजिक्स में जो टर्म्स हैं वो डेफिनेशन है। तो ये स्लाइड भी मैं आपको दे दूंगा, टाइम क्या होता है, टाइम की डेफिनेशन। ये आता नहीं है, वैद्युत धारा क्या होता है आता नहीं है, बस आपको पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि आइडिया कि हाँ ये ठीक है, चलो बस। बाकी जो मैं बताया वही। ज्योति तीव्रता के बारे में मैंने बताया था ना कि एक कैंडिला से मापते हैं, कैंडल। जो तीव्रता मतलब प्रकाश की ताकत, तीव्रता का मतलब ताकत होता है, ल्यूमिनस एंड डेंसिटी जिसे कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई पदार्थ है उसका मात्रा कितना हो सकता है, ठीक, वो मोल से मिलकर बना होता है। तो ये परिभाषा वगैरह वगैरह आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मेरे भाई बच्चों आती है पूरक राशियां। पूरक राशियों में दो चीज, पूरक का मतलब होता है मेरे कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक राशियों की जरूरत क्यों पड़ी, पूरक राशियों की जरूरत भौतिक राशियों को पूरा करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ी उसे हम कहते हैं पूरक। पूरक का मतलब पूरा करने वाली। तो क्या सर व्युत्पन्न राशि से पूरी फिजिक्स को नहीं मापा जा सकता था, क्या मूल राशि से नहीं मापा जा सकता था, बिल्कुल मापा जा सकता था। दिक्कत क्या थी वहां पे, एक छोटी सी दिक्कत थी, वो दिक्कत मैं आपको बता देता हूं। दिक्कत ये थी मेरे प्यारे बच्चों कि मैं पानी पी लूं। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया कहा जो समझ आएगा स्नेहा सिंह, अभी मैंने बताया कहां, अब बताने जा रहा हूं ना। भौतिक राशियों को पूरा करने के लिए जिस राशि की आवश्यकता पड़ी, भौतिक राशियों को पूरा करने, भौतिक राशियों के मापन को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम निकले हैं क्या, पूरी फिजिक्स को मापने, और पहले चैप्टर में पूरी फिजिक्स को धर के माप देंगे, धर के रगड़ के माप दिया जाएगा इसको, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। भौतिक राशियों के मापन को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए जिस राशि की आवश्यकता उसे पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियों में दो थे, देखो इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मूल राशि थी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लेकिन इसकी जरूरत मेरे प्यारे बच्चों इस वजह से पड़ी, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब हमें मापना हो कि हम पहाड़ देखते, अरे भैया इतनी भारी पहाड़, अब उस पहाड़ की हाइट कितनी होगी, हम नहीं कहते भैया हिमालय की हाइट इतनी है, केटुंजंगा 8,848 फीट है हाइट की, कोई बिल्डिंग देख के उसकी हाइट कितनी होगी, कितनी, जैसे बुर्ज खलीफा की हाइट माप दी गई, तो कैसे। तो जब हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को मापना हुआ तो वहां पे कोण एंगल की जरूरत पड़ी। कोण बराबर होता है 4 बटे लंबाई, कोण कुछ होता नहीं है, आर्क चाप लेते हो, कोण की बारे में जब चर्चा करते हैं तो कोण बराबर एंगल बराबर होता है, एंगल बराबर मेरे प्यारे बच्चे होता है आर्क अपॉन में लेंथ, आर्क अपॉन में लेंथ, यानी कि चाप बटे लंबाई। धरदेव चाप के ना गुरु, चाप के धरदेव सही हो जाबा, चाप बटे लंबाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चाप बटे लंबाई। चाप का मतलब होता है जब हम ऐसे केंद्र मार के गोला प्रकाश चलाए ना बचपन से, ऐसे चाप लगाते हैं केंद्र से ऐसे, थीटा, ये चाप होता है ये वाली, और यहां से यहां तक लंबाई, इसी को कहते हैं चाप बटे लंबाई बराबर कोण होता है, थीटा बराबर आर्क अपॉन में लेंथ होता है। और इसका जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों रेडियन होता है, और घनकोण का मात्रक इससे रेडियन होता है। जब हम इसमें बात करते हैं तो गोले की बात करते हैं, इसमें ठोस गोले की बात करते हैं घनकोण में। वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर अंतरित करता है, अगर ये क्या है मेरे भाई सेंटर, यानी कि केंद्र, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सेंटर, ठीक है। तो कोण बराबर आर्क अपॉन में लेंथ, चाप बटे लंबाई होता है, और ये खत्म हो जाएगा। इतनी दिमाग में बात आपके क्या क्लियर है क्या, इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या, अभी कोई दिक्कत है क्या। आर्क अपॉन में लेंथ, यहाँ पे चाप लिख लीजिएगा, चाप चिक्कम चिका चाप चाप, यहाँ पे लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों चाप, ठीक है। तो चाप बटे लंबाई, ये समझ में आ गई बात, यहां तक एकदम खोपड़े में घस गई। तो भैया बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सरी कैसे होगा, हो जाएगा ना, मैं हूं, सब हो जाएगा, डोंट वरी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको कब क्या कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ते वक्त, किन किन चीजों को डेफिनेशन कैसे लिखनी, डेफिनेशन कैसे बनाना है, क्या क्या बातें को ध्यान में रखकर सब हम बता देंगे। आपको सिर्फ कॉपी निकाल के नोट कर लेना है, तुमसे आगे कोई निकल जाए तो माई कलाल मेरा नाम बदल देना, ठीक है, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है भैया, और क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये रही मेरे भाई पूरक राशियां, और पूरक राशियों की मात्रा को पूरक मात्रक कहते हैं। अब इससे पूरी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें जैसे बड़े बड़े हाइट, पहाड़, पानी, ये सब नापना था, दूर दूर चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीज मापनी थी, तो कोण से हम माप दिए। बहुत बड़ी हमने देखा, ताजमहल देखा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग खड़े थे, हमने एंगल से नाप लिया, इसकी लंबाई क्या होगी, हमने एंगल से निकाल लिया। इस वजह से इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, बुक बेटा कोई सी ले लो, है ना, रेफरेंस की किताब भी ले सकते हो, कोई भी अच्छी बुक बहुत आती है, आपके ऊपर है। बाकी हम खुद ही अपने आप में किताब है। सर स्कूल में आपसे आगे चल रहे हैं, अभी स्कूल वाले आगे चल रहे हैं, अभी गर्मी की छुट्टी में बंद कर देंगे और देखना तुम्हारा गुरुजी आगे निकल जाएंगे 10 कदम, तब क्या करिए, तब तक तो हम एक बुक खत्म कर देंगे। तब नहीं कहिएगा अरे गुरुजी तो आप ही निकल गए आगे, ठीक है ना, तो ये मत कहिए। ठीक है, सभी लोग भाई अटेंडेंस फटाफट लगाओ, जो बच्चे नए आए अभी फटाफट से अटेंडेंस लगा दो। कोई दिक्कत रहता है इसमें, डाउट रहता है तो हमसे जरूर बताइएगा आप, ठीक है। बाकी तुम लोग को तो होमवर्क देके ही भेजूंगा ना, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक सेट है मामला यहां तक। चलिए, तो हमने यहां तक बातें आपको बता दी, बाकी की डेफिनेशन मैंने लिखाई दी है, इन सब की जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी मैं स्लाइड वैसे छोड़ देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो लिख लीजिएगा। चलिए आ जाइए भैया, आ जाओ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। हाय मेरा दिल प्यार का, न्यूमेरिकल भी कराते चलेंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चा न्यूमेरिकल की परेशान है टेंशन नहीं लेगा। अभी होमवर्क एक बताना है सबको कमेंट सेक्शन में, क्या बताना है, समरी पे पहले चर्चा कर लेते हैं। समरी है मेरे भाई, आज हमने आपको बताया कि सबसे पहले भौतिक विज्ञान क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, क्या है भौतिक विज्ञान, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है। हमने कहा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की व्यवस्था का, ये शब्द आया मेरे भाई ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नेचर, और नेचर का मतलब एक बार रिवाइज कर लो, नेचर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रकृति होता है। ये तो भैया ये तो कुछ नहीं आप पढ़ रहे हो, आप ये झांकी है भाई, असली फिजिक्स तो तुमको डब्ल्यू पर बाकी है। नेचर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। जब हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो भौतिक विज्ञान हमारा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती हैं। वे सभी राशियां जो भौतिक के नियमों का, सिद्धांतों का पालन करती हैं, हमारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, है ना। एक बार रिवाइज आ रहे हैं दिमाग में, आई होप कि एकदम क्लियर, एकदम मक्खन चूरन हो गया होगा। चूरन हो रहा है कि नहीं, कमेंट में बताना भैया, हैशटैग चूरन माई किशन सर, चूरन लिख देना। मेजरमेंट ऑफ साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स, बिल्कुल मापन का विज्ञान ही भौतिक विज्ञान है, इसलिए पहले चैप्टर मापन है, और वैसे मापते रहेंगे हम लोग जिंदगी भर, समझ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, मापता रहेगा हम लोग। उसके बाद हमने भौतिक राशि के बाद हमने क्या बताया, मूल राशियां, इनकी संख्या 7 है। मूल राशि क्या होते हैं मेरे भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। मूल राशि के बाद हमने आपको बताया व्युत्पन्न राशि क्या होता है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है, ठीक है, यानी कि डेराइव्ड डेराइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा मजे वाली बात है कि मापन के लिए, मेजरमेंट ऑफ साइंस तो होता है, मापन के लिए 2 आदमी चाहिए, एक आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक चाहिए यानी कि यूनिट चाहिए। इसके दो आदमी को जरूरत इसकी पड़ती रहती है, समझ गए, क्लियर है मेरी बात, सबको क्लियर है मेरे भाई। फटाफट से भैया सभी लोग अटेंडेंस लगा देना जब भी देख रहे हो, क्योंकि आपका एक छोटा सा संदेश आपके भाई की बहुत बड़ी मदद कर सकती है। आवाज़ हर कोने में यूपी तक पहुंचनी चाहिए, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा, बेसिक से पढ़ना चाहता है बेचारा, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, समझ रहे हो, तो वो काम तुम्हें भी करना है, थोड़ा मेहनत करनी है, हमारे साथ लग के मेहनत करनी है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, लाइव क्लास का शेड्यूलिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मापन के लिए हमने कहा इसे मेजरमेंट ऑफ साइंस कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ साइंस है,
दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। आपके आसपास जो चीजें दिख रही हैं वो सब फिजिक्स है। होमवर्क में आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है मेरे भैया, आपको मैंने वैसे बेसिकली में सब चीज बता दी, मूल राशि बता दी, मूल राशि के मात्रक को बता दिया है। तो आपको ये बताना है, चलिए चाल का आपको मात्रक बताना है, चाल का मात्रक बताना है। और एक बात और बतानी है आज की बात, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? दूरी का, जिसका आंसर सही रहेगा, सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? ठीक है, आपको ये दो चीजें बतानी है। और तीसरी चीज है बेटा, क्लास को प्लीज रिवाइज करते रहिए और आंसर ये कमेंट करना है। इन दोनों का आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। रुको लिख दूं ना, तुम लोग भूल जाते हो ना मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट कर, और जिसका कमेंट सही रहेगा उसका कमेंट सकते मुझे, मेरी तरफ से दिल उसके लिए भेजा जाएगा। ये दिल नहीं जा। क्लास को रिवाइज करते रहिए, जो भी क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। अभी तो ये बहुत बेसिक ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, कुछ नहीं था। अभी तो आपने असली रूप हमारा देखा ही नहीं। फिर एक से यूं सीखोगे, यूं तक कैसे सीखोगे, तक कैसे जगह स्कूल वाले से बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी। इस क्लास को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। हाँ एक चीज़ और है, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आपको किसी भी प्रकार से फिजिक्स से रिलेटेड समस्या, कोई भी समस्या रहती है मेरे प्यारे बच्चों, आपका बड़ा भाई हूँ किशन सर, तो हमेशा आपका हूँ और आपसे हमेशा रहूँगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट कर देना वीडियो को पोस्ट होने के बाद, है ना। तो मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। फिर हमारी आपकी मुलाकात छोटे से ब्रेक के बाद, लिटिल ब्रेक के बाद होगी। अपना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। लव यू ऑल, सभी को टेक केयर।